आज हम बात करने वाले हैं जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के बारे में, जिसमें कुछ बहुत ही सनसनीखेज और नए खुलासे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं 30 लाख से भी ज्यादा पन्नों की, जो हाल ही में अमेरिकी न्याय विभाग ने जारी किए हैं। सोचिए, 30 लाख पन्ने। और इन दस्तावेजों से पता चलता है कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों का एक सीक्रेट नेटवर्क था, जिसमें राष्ट्रपति, राजकुमार, अरबपति सब शामिल थे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और देखते हैं कि आखिर इन फाइलों में ऐसा क्या है जिसने इतना हंगामा मचा रखा है। इन फाइलों में जो नए नाम सामने आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। गूगल के को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन, भारत के उद्योगपति अनिल अंबानी, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र है। और लिस्ट में एलन मस्क और ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू जैसे बड़े नाम भी हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक अकेला आदमी इतने पावरफुल लोगों पर इतना कंट्रोल, इतना प्रभाव कैसे बना पाया? क्या था उसका तरीका? इन दस्तावेजों में जिक्र है एप्स्टीन के मैनहट्टन मैंशन का। ये न्यूयॉर्क शहर का सबसे बड़ा प्राइवेट घर था और यहीं से वो अपना पूरा ऑपरेशन चलाता था। और उसका तरीका वो देखिए कितना भयावह था। एक विक्टिम मारिया फार्मर ने अपनी गवाही में बताया कि वहां लगे मॉनिटर्स पर हर बेडरूम और बाथरूम से छिपे हुए कैमरों की लाइव फीड चलती थी। तो एप्स्टीन का पावर का ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह काम करता था। पहले वो लोगों को आलीशान लाइफस्टाइल और अपनी पहुंच का लालच देता था। फिर जब प्रभावशाली मेहमान आते तो उन्हें अकेला करके उनकी आपत्तिजनक सिचुएशन को सीक्रेटली रिकॉर्ड कर लेता था और बाद में उसी जानकारी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था। चलिए अब सीधे इस नेटवर्क की बात करते हैं। देखते हैं कि कौन कौन इस ग्लोबल पावर नेटवर्क का हिस्सा था। इस लिस्ट में एक बहुत बड़ा नाम है ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू का। उन पर 17 साल की एक लड़की से बलात्कार का आरोप लगा था। बाद में उन्होंने 12 मिलियन पाउंड देकर केस तो सेटल कर लिया, लेकिन उनकी सारी शाही उपाधियां छीन ली गईं। इस स्कैंडल के तार सिर्फ राजघरानों तक ही नहीं, बल्कि टेक की दुनिया के टॉप लेवल तक जाते हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स का नाम भी सामने आया है। अब देखिए, एप्स्टीन के एक ड्राफ्ट ईमेल में बिल गेट्स के एक अफेयर का जिक्र है। हालांकि गेट्स के प्रतिनिधि ने इसे पूरी तरह से झूठा बताया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि गेट्स ने एप्स्टीन से मुलाकात की बात तो मानी है और कहा जाता है कि 2021 में उनके तलाक की एक बड़ी वजह भी यही कनेक्शन था। अब बात करते हैं एक ऐसे कनेक्शन की जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, और वो है इसका इंडियन कनेक्शन। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि इसके तार भारत के बड़े राजनेताओं और उद्योगपतियों तक भी जुड़े हुए थे। जैसे कि भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम इसमें सामने आया है। ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस से पता चलता है कि 2017 से 2019 के बीच अंबानी और एप्स्टीन लगातार संपर्क में थे। मार्च 2017 में अनिल अंबानी ने एप्स्टीन को एक मैसेज भेजा। इसमें उन्होंने लिखा कि भारत के संबंधों और रक्षा सहयोग के लिए व्हाइट हाउस से डील करने में आपके गाइडेंस की ज़रूरत होगी। मतलब साफ है कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचने के लिए एप्स्टीन की मदद चाहते थे। यही नहीं, एप्स्टीन ने उस समय ट्रंप के सलाहकार स्टीव बैनन को एक मैसेज में अंबानी को नरेंद्र मोदी का आदमी बताया और कहा कि वॉशिंगटन में कोई उनसे बात नहीं करता, उनका मुख्य दुश्मन चीन है। यानी एप्स्टीन इस कनेक्शन को चीन के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक मूव की तरह पेश कर रहा था। और ये सब हमें इस कहानी के सबसे आखिरी और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाले हिस्से पर ले आता है कि इन सब खुलासों का नतीजा क्या निकला, न्याय मिला या नहीं। आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि इतने बड़े ग्लोबल स्कैंडल में, जिसमें दुनिया के सैकड़ों पावरफुल लोगों के नाम आए, सजा सिर्फ एक इंसान को हुई है, गिस्लीन मैक्सवेल। इसकी तुलना में अकेले डोनाल्ड ट्रंप का नाम इन फाइलों में 4,500 से भी ज्यादा बार आया है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है। और सिर्फ व्हाइट हाउस ही नहीं, दूसरी सरकारों ने भी इन दावों को खारिज किया है। जैसे भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ईमेल में जो बातें हैं वो एक दोषी अपराधी की बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। और जो बात इस मामले को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है वो ये है कि इस केस के दो सबसे अहम किरदार, जो शायद सबसे बड़े राज खोल सकते थे, उनकी मौत हो गई। खुद जेफरी एप्स्टीन की 2019 में जेल में मौत हो गई, जिसे आधिकारिक तौर पर सुसाइड बताया गया। और फिर जीन ल्यूक ब्रुनेल, जो एक मॉडलिंग एजेंट था और जिस पर तस्करी के आरोप थे, वो भी 2022 में पेरिस की जेल में मरा हुआ मिला। और इन सब के बाद भी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है,
डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जितने दस्तावेजों की पहचान की है उनमें से करीब 3.5 लाख पन्ने तो रिलीज हो चुके हैं, लेकिन लगभग 2.5 लाख पन्ने यानी करीब 40% दस्तावेज अभी भी पब्लिक नहीं किए गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि जब लाखों पन्ने अभी भी सील बंद हैं, तो उनमें और कौन से राज और कौन से बड़े नाम छुपे हुए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी न मिले।